हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 25 इडियम्स जो कि आई से स्टार्ट होते हैं, जिनके आज हम हिंदी मीनिंग और उनके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का हमारा पहला इडियम है इन अ नटशेल, जिसका हिंदी मीनिंग है संक्षेप में। इन अ नटशेल, इन ब्रीफ और इन शॉर्ट। इसका एग्जाम्पल है ही एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट इन अ नटशेल। उसने परियोजना को संक्षेप में समझाया। बढ़ते हमारे दूसरे इडियम की तरफ, इन द लॉन्ग रन, जिसका हिंदी अर्थ है अंततः या लंबे समय में। इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली और ओवर टाइम। इसका एग्जाम्पल है हार्ड वर्क पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। हार्ड वर्क पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। कड़ी मेहनत अंततः रंग लाती है। नेक्स्ट वन इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका मीनिंग है लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन रिटन फॉर्म। गेट द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। समझौता लिखित रूप में लें। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में। नेक्स्ट वन इज इन हॉट वाटर, मुसीबत में। इन हॉट वाटर, मुसीबत में या फिर इन ट्रबल। ही इज इन हॉट वाटर बिकॉज ही मिस्ड द डेडलाइन। वह मुसीबत में है क्योंकि उसने समय सीमा चूक दी। इन हॉट वाटर, मुसीबत में। नेक्स्ट वन इज इन द सेम बोट, एक ही मुसीबत में। इन द सेम बोट, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। वी आर ऑल इन सेम बोट ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। इस संकट में हम सभी एक ही मुसीबत में हैं। इन द सेम बोट। नेक्स्ट वन इज आयरन आउट, हल करना। आयरन आउट, हल करना। टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका एग्जाम्पल है दे मेट टू आयरन आउट द डिफरेंसेस। दे मेट टू आयरन आउट द डिफरेंसेस। वे मतभेद हल करने के लिए मिले। आयरन आउट, हल करना। नेक्स्ट वन इज इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, जिसका हिंदी अर्थ है दुनिया बहुत छोटी है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट माई स्कूल फ्रेंड इन अ डिफरेंट कंट्री। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। मैंने एक अलग देश में अपने स्कूल मित्र को मैंने एक अलग देश में अपने स्कूल मित्र को मिला। दुनिया बहुत छोटी है। मीटिंग समवन अनएक्सपेक्टेडली विद कनेक्शन। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, दुनिया बहुत छोटी है। नेक्स्ट वन इज इफ लुक्स कुड किल, घूरने से मार सकना। इफ लुक्स कुड किल when someone gives an angry or hateful look. She was so angry. If looks could kill, I would be dead. वह इतनी गुस्से में थी कि अगर घूरने से मार सकते तो मैं मर जाता। इफ लुक्स कुड किल, अगर घूरने से मार सकते। when someone gives an angry or hateful look. Next one is in deep water, बड़ी मुसीबत में। in deep water, in serious trouble. He is in deep water because of his debts. अपने कर्ज के कारण वह बड़ी मुसीबत में है। इन डीप वाटर, बड़ी मुसीबत में। नेक्स्ट वन इज इन फुल स्विंग, पूरी तेजी से। इन फुल स्विंग एट द पीक ऑफ एक्टिविटी। इसका एग्जांपल है द पार्टी वाज इन फुल स्विंग व्हेन वी अराइव्ड।
जब हम पहुंचे तो पार्टी पूरी तेजी से चल रही थी, इन फुल स्विंग। नेक्स्ट वन इज इट्स नॉट रॉकेट साइंस। बहुत कठिन नहीं है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, समथिंग दैट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसका एग्जाम्पल है कुकिंग पास्ता इज इजी। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। कुकिंग पास्ता इज इजी। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। पास्ता बनाना आसान है, यह बहुत कठिन नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। नेक्स्ट वन इज इन हाई स्पिरिट्स। बहुत उत्साहित। इन हाई स्पिरिट्स, वेरी हैप्पी और एक्साइटेड। शी वॉज इन हाई स्पिरिट्स ऑन हर बर्थडे। वह अपने जन्मदिन पर बहुत उत्साहित थी। इन हाई स्पिरिट्स, बहुत उत्साहित। नेक्स्ट वन इज इन अ पिकल। मुश्किल में। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ पिकल, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका एग्जाम्पल है आई फॉरगॉट माई वॉलेट, नाउ आई एम इन अ पिकल। मैंने अपना बटुआ भूल गया। मैं अपना बटुआ भूल गया, अब मैं मुश्किल में हूं। इन अ पिकल, मुश्किल में। इन ओवर वंस हेड। कठिन परिस्थिति में। इन ओवर वंस हेड, इन अ सिचुएशन दैट इज टू डिफिकल्ट टू हैंडल। इसका एग्जाम्पल है ही टुक ऑन टू मच वर्क एंड इज इन ओवर हिज हेड। उसने बहुत ज्यादा काम ले लिया और अब कठिन परिस्थिति में है। ही टुक ऑन टू मच वर्क एंड इज इन ओवर हिज हेड। नेक्स्ट वन इज इनसाइड आउट। पूरी तरह से। इनसाइड आउट, कंप्लीटली और थॉरोली। इसका एग्जाम्पल है शी नोज द बुक इनसाइड आउट। वह उस किताब को पूरी तरह जानती है, पूरी तरह से जानती है। इनसाइड आउट, कंप्लीटली और थॉरोली, पूरी तरह से। नेक्स्ट वन इज इन प्लेन साइट। साफ नजर आना। इन प्लेन साइट, क्लियरली विजिबल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं द कीज वर इन प्लेन साइट बट आई डिडंट सी देम। चाबियां साफ नजर आ रही थी लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा। इन प्लेन साइट, साफ नजर आना। नेक्स्ट वन इज इट टेक्स टू टू टैंगो। गलती दोनों की होती है। इट टेक्स टू टू टैंगो, बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिचुएशन। इसका एग्जाम्पल है डोंट ब्लेम ओनली हिम, इट टेक्स टू टू टैंगो। सिर्फ उसी को दोष मत दो, गलती दोनों की होती है। इट टेक्स टू टू टैंगो, गलती दोनों की होती है। इन अ हार्ट बीट, तुरंत। इन अ हार्ट बीट मीन्स immediately, without hesitation. I would help you in a heartbeat. I would help you in a heartbeat. मैं तुम्हारी तुरंत ही मदद करूंगा। इन अ हार्टबीट, तुरंत। नेक्स्ट वन इज इन द निक ऑफ टाइम। ठीक समय पर। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, एट द लास्ट मोमेंट। इसका एग्जाम्पल है ही अराइव्ड इन द निक ऑफ द टाइम फॉर द मीटिंग। ही अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम फॉर द मीटिंग। वह बैठक के लिए ठीक समय पर पहुंचा। नेक्स्ट वन इज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जोरदार बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग हैवीली। वी कांट गो आउटसाइड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हम बाहर नहीं जा सकते, जोरदार बारिश हो रही है। नेक्स्ट वन इज
इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वेरी क्विकली। इसका एग्जाम्पल है द एक्सीडेंट हैपेंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, दुर्घटना पलक झपकते ही हो गई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। नेक्स्ट वन इज इल एट ईज, असहज। इल एट ईज, अनकंफर्टेबल। एग्जाम्पल है ही फेल्ट इल एट ईज इन द न्यू ऑफिस, वह नए ऑफिस में असहज महसूस कर रहा था। इल एट ईज, असहज, अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट वन इज इन द रेड, कर्ज में होना। इन द रेड, इन डेट और लूजिंग मनी। इसका एग्जाम्पल है द कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू लॉसेज, कंपनी नुकसान के कारण कर्ज में है। इन द रेड, कर्ज में होना। नेक्स्ट वन इज इफ द शू फिट्स वियर इट, अगर बात सही लगे तो स्वीकार करो। इफ द शू फिट्स वियर इट, इफ अ क्रिटिसिज्म अप्लाइज टू यू, एक्सेप्ट इट। इसका एग्जाम्पल है ही गॉट ऑफेंडेड बट इफ द शू फिट्स वियर इट, ही गॉट ऑफेंडेड बट इफ द शू फिट्स वियर इट, वह नाराज हो गया लेकिन अगर बात सही लगे तो स्वीकार करो। इफ द शू फिट्स वियर इट। नेक्स्ट वन इज इन गुड हैंड्स, इसका अर्थ है सुरक्षित हाथों में। इन गुड हैंड्स, बीइंग टेकन केयर ऑफ वेल। इसका एग्जाम्पल है योर चाइल्ड इज इन गुड हैंड्स एट दिस स्कूल, आपका बच्चा इस स्कूल में सुरक्षित हाथों में है। इन गुड हैंड्स, सुरक्षित हाथों में। तो ये थे हमारे 25 इडियम्स। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आए होंगे। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।